नशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि क्या लीगल नोटिस का जवाब देना ज़रूरी है। अगर लीगल नोटिस का जवाब ना दिया जाए तो फिर क्या होगा। आते हैं मौजू की तरफ। लीगल नोटिस बड़ा आम लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ लोगों पर धौंस जमाने के लिए या किसी को डराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग अक्सर कह देते हैं कि मैं इस बात पर या इस मामले पर आपको लीगल नोटिस दूंगा। अगर किसी के साथ वाकई कोई वजह हो तो फिर तो लीगल नोटिस दिया जाना उस शख्स का हक है जिसको मसला हो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी शख्स जिसके साथ किसी का कोई तल्लक ही नहीं होता, कोई वास्ता ही नहीं होता, वो भी लीगल नोटिस दे देता है बग़ैर किसी वजह से अपनी अना को तस्कीन देने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी के ख़िलाफ़ सबूत लेने के लिए उसको लीगल नोटिस कर देता है। जिस तरीके से लोग किसी को झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं, इस तरीके से वो लीगल नोटिस भी दे देता है। अगर ऐसी सूरत हो तब, या अगर कोई वजह हो लीगल नोटिस दिया गया हो, फिर क्या जवाब देना दोनों सूरतों में ज़रूरी है कि नहीं है। एक बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि लीगल नोटिस का जवाब चाहे किसी वजह या किसी वजह के बगैर लीगल नोटिस दिया गया है, उसका जवाब देना ज़रूरी है। लीगल नोटिस को हल्का नहीं लेना। लीगल नोटिस के जवाब के हवाले से कानून पाबंद नहीं करता कि ऐसा जवाब खुद बंदा दे या अपने बिहाफ पे वकील करके वकील के ज़रिए जवाब दे। लेकिन चूंकि तरजीह वकील को ही होती है, क्योंकि वो कानून जानता होता है और जो लीगल नोटिस आया है उसको बामुताबिक कानून जवाब देगा और ऊंच नीच मामलात और तसल्ली बख्श जवाब देगा। क्योंकि लीगल नोटिस आया, अब लीगल नोटिस का जवाब होना है, तो जवाब के बाद अगली कार्रवाई कानूनी कार्रवाई है, सिविल या फौजदारी कोई भी हो सकती है। इसलिए लीगल नोटिस का जवाब देते हुए इंतहाई एहतियात और कानूनी महारत दरकार होनी चाहिए। ये तो है कि लीगल नोटिस आया है, उसका जवाब दिया, लेकिन अगर लीगल नोटिस आए किसी वजह से या किसी वजह के बगैर और उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो फिर क्या पोजीशन होगी, लीगल स्टेटस क्या होगा। क्योंकि एक बंदा कहता है कि ये किसी वजह से नोटिस आया, इसका तो मैं जवाब दे लेता हूँ, लेकिन इस लीगल नोटिस का तो जवाब ही नहीं है, का मैं जवाब क्यों दूँ। जिसका कोई जवाब नहीं है, बगैर किसी वजह के उस मामले में किसी शख्स को इन्वॉल्व कर दिया गया, वो कहता है कि मैं तो इस मामले में हूँ ही नहीं, तो मुझे जवाब नहीं देना। तो जवाब ना देने की सूरत में जिस शख्स ने लीगल नोटिस दिया है उसकी बात को सच माना जाएगा। जिस शख्स ने बगैर किसी वजह के लीगल नोटिस दिया है उसका अगर जवाब ना दिया जाए तो उसको तरजीह दी जाएगी। अदालतें भी इस मामले में लीगल नोटिस देने वाले को फौकियत देती हैं कि इस लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो ये तकरीबन सच ही होगा। इसलिए लीगल नोटिस का जवाब देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को लीगल नोटिस दिया जाए तो जवाब देने के हवाले से दो सूरतें पैदा हो जाती हैं कि नंबर एक, कि उस शख्स को जिसको लीगल नोटिस दिया गया है उसको मिला भी है कि नहीं। अगर तो लीगल नोटिस मौसूल हो गया है, सूरत कोई भी हो सकती है, तो फिर उसका जवाब देना वसूल कुनिंदा पर ज़रूरी होता है। लेकिन अगर लीगल नोटिस वसूल ही नहीं हुआ, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लीगल नोटिस का जवाब दे, क्योंकि लीगल नोटिस तो मौसूल ही नहीं हुआ, तो इस सूरत में तो ज़ाहिर है जवाब दिया ही नहीं जा सकता। फिर ये सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। रास्त नुक्ता ये है कि अगर किसी को लीगल नोटिस मौसूल हुआ है तो उसका फौरी तौर पर जवाब दिया जाना चाहिए और मुकम्मल जवाब दिया जाना चाहिए।
احتیاط کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ، اور اس لیگل نوٹس کے جواب کی کاپی اپنے پاس رکھی جائے۔ کوریئر اگر کیا ہے اس کا تو اس کا کوریئر کا ریکارڈ رکھنا چاہیے، ٹی سی ایس ہے، کوریئر ہے، او سی ایس ہے، یا ڈاک خانے کے ذریعے بھیجا گیا ہے، اس کا ریکارڈ بھی رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے جو لیگل نوٹس بھیجا تھا اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ اور ہو سکے تو آج کل تو ٹریکنگ سسٹم کے تحت یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا خط، اس کا لیٹر کس نے وصول کیا، تو وہ ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھیں، تاکہ اگر کوئی یہ کہے یا یہ موقف لے کہ میں نے لیگل نوٹس دیا اس کا جواب نہیں آیا، تو اس کا جواب دیا جا سکے کہ ہم نے اس لیگل نوٹس کو بر وقت رپلائی کیا، جواب دیا، تاکہ معاملہ ٹیکنیکلٹیز پر، تکنیکی اعتبار پر فیصلہ نہ ہو، میرٹ پر فیصلہ ہو۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔